दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 के डीडीए मैदान पर इस समय मौजूद हैं और जन्माष्टमी करीब है। ऐसे में इस मैदान में क्या होने जा रहा है? भारत का पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जन्माष्टमी में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी आने वाले हैं। सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाते हैं कि कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम होगा कितना भव्य होगा इस डीडीए के मैदान में। आप पहले तस्वीरों से ये देखिए, पूरा स्टेज जो है तैयार कर दिया गया है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की तरफ से ये कार्यक्रम जो है कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बनाया जा रहा है। तैयारियां चल रही हैं, स्टेज पर लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि भारत में क्या विश्व में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें से ये कार्यक्रम जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि पूरा मैदान जो है, दरअसल ये डीडीए का पूरा मैदान 3,75,000 स्क्वायर फीट के मैदान पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले से चारों तरफ आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के जुटने की संभावना है। खासतौर पे 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे। इसके अलावा अलग अलग दूर दराज के इलाकों से भी आएंगे, सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, नेता भी होंगे। तमाम लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। तो तैयारियाँ लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। यही वो मैदान है जहाँ पर आपने देखा था कि रावण दहन का कार्यक्रम होता है, जब तमाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी यहाँ पर आते रहे हैं। लेकिन डीडीए का बड़ा मैदान है ये, और क्या तैयारी चल रही है इस पर बातचीत करने के लिए आपका नाम क्या है? साध्वी रुचिका भारती जी। साध्वी जी, ये बताइए कि किस तरह से तैयारियां आप लोगों ने की हैं और कितना बड़ा एरिया है जहां पर ये कार्यक्रम किया जाएगा, क्या स्पेशल होगा इसमें? जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये एक मेगा एनुअल फेस्टिवल है, कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव, जो सेक्टर 10 के द्वारका ग्राउंड पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पूरा ग्राउंड 3,75,000 स्क्वायर फीट का ये जो बड़ा ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा कवर होता है। इतना बड़ा मेगा इवेंट होता है ये। इतनी बड़ी बड़ी 3,000 स्क्वायर फीट की यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, 3,000 स्क्वायर फीट की स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। यहाँ पर 100 फीट से बड़ा, सबसे बड़ा ये मंच सजाया जाता है, जहाँ पर 500 से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो कलाकार हैं, भक्त कलाकार, वो इस पर परफॉर्म करते हैं। 4 महीनों से जो मेहनत करने में लगे हुए हैं ये बच्चे, दिन रात अपना सुबह जॉब्स करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और शाम को आकर अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। और ये स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस होती हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो ऑडियंस आएगी वो आएगी कम से कम 40 to 50,000 हमारे पास ऑडियंस आती है हर साल, जिसको यहाँ पर अकोमोडेट किया जाता है। आते हैं लोग, इस भव्य कार्यक्रम को देखते हैं, देख लेते हैं, साथ में स्क्रीन भी देख लेते हैं आपकी, यहाँ पे प्रैक्टिस जो चल रही है वो भी देख लेते हैं। आप ये बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के जन्म से लेकर के और तमाम लीलाएं जो हैं उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा? जी बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन के एक एक अहम पहलू पर यहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा और उस पहलू के को डिकोड किया जाएगा। 15 हाईली क्वालिफाइड स्पीकर्स यहाँ आएंगे जो उनकी एक एक लीला को हर परफॉर्मेंस के साथ डिकोड करेंगे। एक एक परफॉर्मेंस के अंदर उनके जो आज के 21st सेंचुरी यूथ के लिए, 21st सेंचुरी के इंसान के लिए वो लीलाएं कैसे उनके जीवन में महत्व रखती हैं, कैसे उनके लिए जीवन बदल सकती है, वो यहाँ पर ये स्पेशलिटी है दिव्य ज्योति के कृष्ण जन्माष्टमी। आइए देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, बाकायदा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये बदला हुआ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मम्मियाँ भी हैं, आप देखिए उसका बच्चा वहाँ पे मौजूद है। तमाम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आकर के अपने पार्टिसिपेशन करेंगे। कितने कार्यक्रम होंगे टोटल यहाँ पर? यहाँ पर हमारे 15 to 17 परफॉर्मेंसेज होंगी। और यहाँ पर जो ये आप भक्त कलाकार देख रहे हैं, ये सारे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई सीईओ है अपनी कंपनियों के, कोई हाउसवाइफ भी हैं और अपने और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वही सारे पार्टिसिपेट और सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं। ये कोई ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन ट्रेंड प्रोफेशनल से अच्छा परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम जो गेस्ट आए, ये उनके रिमार्क्स थे कि बॉलीवुड को फेल कर देते हैं यहाँ के कलाकार। तो ये कलाकार हैं सारे, और ये कोई ट्रेंड कलाकार नहीं है, कोई अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई आईटी फील्ड में है। तो इस तरह से है। लेकिन इस पूरे भव्य कार्यक्रम के लिए किस तरह की झांकियां होंगी और किस तरह से गोवर्धन पर्वत तैयार किया जा रहा है, चलिए वो भी देखते हैं। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत भी डिज़ाइन किया गया है और डिजिटल गोवर्धन पर्वत है। आप तस्वीरों में पीछे मेरे देख रहे हैं, जो डीडीए ग्राउंड पर जन्माष्टमी बनाई जाएगी उसमें पंडाल में आपको गोवर्धन पर्वत भी दिखाई देगा।
ये गोवर्धन पर्वत है जो कि बनाया जा रहा है, अब लगभग बनके तैयार हो चुका है, बस इसको डिजिटल फ्रेम में इसको एक तरह से तैयार करना है। क्या डिटेल है इसकी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरह से गोवर्धन पर्वत आप लोग बना रहे हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा डिजिटाइज्ड गोवर्धन पर्वत बनाया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो इस गोवर्धन पर्वत के नीचे से निकलेंगे, इसकी परिक्रमा भी करेंगे और नीचे जब निकलेंगे इसके ऊपर संकल्प के बोर्ड्स लगाए जाएंगे, डिजिटाइज्ड बोर्ड्स। बड़े सिंपल से संकल्प, जैसे कि मैं अपनी प्रकृति की रक्षा करूँगा, मैं AC 26 से 27 डिग्री पर ही चलाऊँगा, पैदल चलूँगा, साइकिल का ज़्यादा उपयोग करूँगा, फ्यूल सेविंग करूँगा। ये जो छोटे छोटे संकल्प हैं, क्योंकि जो गोवर्धन का कॉन्सेप्ट था वो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया, प्रकृति के संरक्षण का संदेश था इसके अंदर, और यही संदेश यहाँ लोगों को भगवान के संदेश होंगे उसमें। जी, AC कम में चलाएं, AC 26-27 डिग्री पर चलाएं, जो फ्यूल कम यूज़ करें तो साइकिल और पैदल का ज़्यादा करें, पानी जब नल के खुले रह जाते हैं ना उनको थोड़ा अच्छे से ठीक करा के, ताकि वो वाटर वेस्टेज ना हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ना, उसको ये बताया जाएगा, वो संकल्प लगाए जाएंगे। और जो संकल्प आपने लेना है उसके नीचे आप जो यहाँ पर आएंगे भक्त वो लाठी लगाएंगे, जैसी वो लाठी लगाएंगे वो जो संकल्प बोर्ड होगा ना वो ब्राइटन हो जाएगा, इल्यूमिन हो जाएगा, और उसके बाद उनकी एक फ़ोटो खींची जाएगी और उस डिजिटल वो अपने पास रखेंगे एक संकल्प की प्रूफ में, और आज के जन्माष्टमी के दिन पे जो संकल्प उन्होंने लिया है उस संकल्प को वो पूरा करेंगे। तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े उद्देश्य नहीं होंगे, उद्देश्य ये होंगे कि आप पानी कम खर्च करें, आप बिजली का इस्तेमाल कम करें जिससे उसकी सेविंग कर सकें, आप जो है फ्यूल का इस्तेमाल कम करें जिससे हमारा जो बर्डन है हर साल इंपोर्ट करने का फ्यूल का वो कम हो सके। इसके अलावा आप AC जो है बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ना चलाएं। इस तरह के संकल्प होंगे जो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में ज़रूरी होते हैं, जिसको लेकर के हम लोग सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब आप चलते हैं कुछ झांकियाँ देखने के लिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ये रिपोर्ट पूरी देखिए कि कैसे चीज़ें तैयार हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए आप देखिए, पूरी हम दिखा रहे हैं दृश्य, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि जो जन्माष्टमी हो रही है केवल वो उसमें कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि आप एक पूरी परिक्रमा कर पाएंगे, उस दृश्य को अपने आंखों से देख पाएंगे। किस तरह की तैयारियां होंगी, कुछ इस तरह से आप देखिए परिक्रमा की जाएगी और आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस तरह से किया जाएगा, बाकायदा इस तरह के स्टेज बनाए गए हैं। अभी हालांकि प्रिपरेशन हो रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें क्या क्या होगा इस पर बातचीत करेंगे। मैम, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने तैयार की हैं? जी, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा पानी भरा जाएगा, तो जैसे वसुदेव जी ने नदी पार की थी पूरा, आप वैसे ही पहले हमें वहाँ से बता दीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ पे जेल से निकलेंगे आप हमारे लाल बाल गोपाल को टोकरी में लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूरा पानी भरा होगा, ये जो आप पाथ देख रहे हैं पूरा नदी बनाया गया है, और इसमें से आप निकलेंगे और फिर यहाँ से निकल के यहाँ पर नंद बाबा का घर बना होगा जहाँ पर आप बाल गोपाल को स्थापित करेंगे। अच्छा, नंद बाबा का यहाँ पर एक घर बनाया गया जाएगा, पूरा घर बनाया जाएगा। यहाँ पे आम लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, आम लोगों के लिए ये पूरी तैयारी की गई है ताकि आप उस पलों को, उन पलों को जी सके। अच्छा, आगे चलते हैं, और क्या चीजें तैयार की गई हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये मटकी हम देख रहे हैं कुछ। जी, यहाँ पर पूरा मटकियाँ होंगी माखन से भरी हुई, यहाँ पे आप मटकियों को लेंगे, पूरा मटकियों वाला पूरा जो है उनकी लीला वो होगी। उसके बाद यहाँ पर एक ग्वालन बैठी होगी ऐसे, अच्छा, मटकी लेकर के वो आपको फिर माखन मिश्री का प्रसाद देंगी। वैसे ही तैयार किया गया है जैसे माखन जो है माखन चोर भी कहा जाता है कृष्ण जी को। उनके बाल लीला पे जब वो बच्चे थे तो माखन चुरा के भागते थे, तो वो समय भी यहाँ पर दर्शाया गया। अभी यहाँ पर तो एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उस समय एक महिला होंगी जो कि यहाँ पर बैठ करके माखन बना रही होंगी। बिल्कुल उस तरह का दृश्य बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। मैम, यहाँ पर ये झूला लगाया गया है जहाँ पे हम अपने बाल गोपाल को झूला झुलाएंगे, झूला झुलाएंगे। उसके बाद वो जो गैया गोवर्धन है, झूला झुलाएंगे, तो ये झूला उनके लिए तैयार किया गया? हाँ, ये बाल गोपाल के लिए जा रहा है अभी। हाँ, जो भक्त श्रद्धालु यहाँ झूला झुलाएंगे बाल गोपाल को। उसके बाद आगे चलेंगे तो गोवर्धन है यहाँ पर भी, और गैया है,
गोवर्धन, आप देखिए जो पर्वत हमने आपको पहले दिखाया उस तरह का पर्वत यहाँ पर भी दिखाया गया है। बाकायदा उसके लिए यहाँ पे आप देखिए एक गाय है और कृष्ण जी की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। परिक्रमा करेंगे यहाँ पर भी लोग, और ये पूरा जो गोकुल वृंदावन का जो उनके साल थे ना यहाँ पर, वो सारे आप जी सकेंगे उस समय, उस दिन 25 और 26 तारीख को यहाँ पर द्वारका के सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड में, जहाँ पर ये भव्य जन्माष्टमी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है। ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में आप यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं को जी सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस जन्माष्टमी पर मनु भाकर जी आएंगी, जो हमारी अभी ओलंपिक 2024 की डबल चैंपियन है। और आपने आज तक उनको पिस्टल से शूटिंग करते हुए देखा है, लेकिन इस बार वो मंच पर मटकी फोड़ेंगी गुलेल के साथ, और वो मटकी है आज की सामाजिक समस्याओं का प्रतीक, उसको फोड़ेंगी। तो ये पूरी एक्टिविटी बहुत कुछ कुरीतियां जो हैं बहुत सारी जो हैं, और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह के आप देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ या फिर दूसरे इलाकों में बलात्कार हो रहा है, तो इस तरह के संदेश भी उसमें मटकी में। बिल्कुल, भगवान कृष्ण को तो नारी उद्धारक कहा जाता है। कैसे वो नारी उद्धारक थे और कैसे उनके आदर्शों को आज हम इम्प्लीमेंट करें ताकि ये कुकृत्य हमारे समाज में ना हो, ये सब आप यहाँ देख सकेंगे, जी सकेंगे। तो अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो देखिए मटकियां बनाई जा रही हैं। अब आप देखिए ये मटकियां जो हैं बड़ी संख्या में लोग बना रहे हैं, यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं, और यही मटकियां जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। तो ये तैयारियां पूरे ग्राउंड में आपको देखने को इस समय मिल रही हैं। हमने आपको इसलिए बताया कि जब आप यहाँ आएँ, जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व बनाया जा रहा है यानी 25 और 26 तारीख को, तो दरअसल आपको यहाँ देखने को क्या क्या मिल सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम झांकियाँ आपको डिजिटल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी और रियल फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगी। आप उस समय का वक्त जो है यहाँ पर जी सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।